हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जयदा से। देखिए, आज हवन है, बहुत बड़ा दिन है और बहुत सारे लोग शक्तियाँ लेना चाहते हैं, मारण मोहन का काम कराना चाहते हैं। तो मारण क्रिया बीच में तो नहीं होगी, अब शक्तियाँ सिद्ध होंगी। अभी मैंने सोचा है कि जो भी जिन्नातों की शक्तियाँ हैं वो 10-15 दिन में सिद्ध करूँगी। तो जो भी मारण मोहन वशीकरण का काम है वो अब नवरात्रि को 3 तारीख से शुरू होगा। अगर आपको कोई भी काम करवाना है, लेकिन आपको अभी से नाम लिखाना पड़ेगा। अगर आप उस वक्त नाम लिखाएंगे तो उस वक्त काम में नहीं लूँगी। और दूसरी बात, मारण मोहन वशीकरण का पैसा अगर आपने दिया तो वो पैसा रिटर्न नहीं होगा, वो आपको काम करके ही मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत हो चुकी है कि काम का वो करते हैं तो काम का पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये काम का पहले ही बता रहे हो, आपको इच्छा हो तो दो, नहीं हो तो मत दो। हाँ, अगर काम नहीं, अभी देखिए मैं देखने नहीं आती हूँ काम हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ का नॉट रिफंड है। मारण क्रिया मोहन का देखो, शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ सिद्ध करके मिलती हैं। अभी ये सिस्टम मुझे बंद करना है, क्योंकि मैं ये सिस्टम चालू रखी, इसके लिए लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं। अभी जिसने मेरा अकाउंट फ्रीज़ करवाया था ज़बरदस्ती, वो लड़की का नाम है सेजल सोनल उर्फ राकेश सोनल। उसने मुझे क्या बोलते हैं 12 जुलाई को रात को पावागढ़ में, जब मेरी पूजा पूरी हो रही थी, रात को 12 बजे उसने मुझे, मैंने जब लॉटरी का डाला था कि 21,000 में कुछ फ़ायदा होगा, उसने उस बेसिक पे डाला और मैंने उसे कहा था कि आप इतना इतना पैसा डालो तो इतना आपको फ़ायदा होगा। वो मैं सबको कहती हूँ। तो उसने मुझे पहले दिन उसने मुझे 50-60 हज़ार डाला, फिर उसके दूसरे दिन 5,000, 6 ऐसे करके 15 जुलाई तक उसने मुझे पैसे पूरे किए। ठीक है, मैंने उसे 27 जुलाई का टाइम दिया था, क्योंकि भाई पावागढ़ में थी, मैं यात्रा पे थी, तो मैंने सबको टाइम दिया था। उसके बाद भी उस लड़की ने बेगर मुझे इन्फॉर्म किए, क्या बोलते हैं 24 जुलाई को मेरा अकाउंट, पहले क्योंकि उससे पहले मेरा अकाउंट नंबर लिया और अपने गूगल पे से मुझे पैसे डाले थे। बाद में उसने मेरा अकाउंट फ्रीज़ कराया विदाउट इन्फॉर्मेशन दिए। और मैं ICICI बैंक वालों की ये गलती हुई कि बैंक वालों की सबसे बड़ी गलती होती है, अगर अकाउंट फ्रीज़ होता है तो उन्हें ऑलरेडी कस्टमर को पहले फ़ोन करना चाहिए। ऐसे कोई भी, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जहाँ तक पूरा तैयारी किया है, कोई भी किसी का भी अकाउंट कैसे भी फ्रीज़ नहीं करवा सकता। आप किसी का भी अकाउंट फ्रीज़ नहीं करवा सकते। गूगल पे फ़ोन से जो पैसा पे होता है उसका पूरा रिकॉर्ड बैंक वालों के पास रहता है। ठीक है, ICICI बैंक वालों की गलती है कि उन्होंने विदाउट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ ये गलती की है। ठीक है, उन पर भी अभी आगे जाके मैं मानहानि का केस करने वाली हूँ, क्योंकि ना तो उन्होंने मुझे नोटिस भेजा, ना कुछ भेजा, ना मुझे कोई मेल आया, ना मुझे कोई नोटिस आया, कुछ भी नहीं आया। इनडायरेक्टली मेरा अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद और बाद में ऐसा किया गया। उसके बाद अभी मुझे और वो लड़की जो सेजल सोनल नाम की लड़की, वो डेली मुझसे बाकायदा बात कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि लॉटरी का पैसा उस तक पहुंचेगा। मेरा कहने का मतलब है, जब आपको पता है कि आपका पैसा आपको मिलने वाला है, क्योंकि एक अकाउंट फ्रीज़ होने की वजह से मेरे सारे कस्टमर का पैसा रुका, जिसकी वजह से पैसा नहीं मंगा पा रहे थे। और ये लड़की ने ऑलरेडी किसी से मिल के ये काम किया था। आपका पैसा था, आप मुझे एक बार बोलते कि मैम मुझे अर्जेंट ज़रूरत है, नीड है, मुझे मेरा पैसा वापस करो। आपको अपना लालच था। ठीक है, और इस लड़की ने पहले अपने पूरे बॉयफ्रेंड की पूरी कहानी सुनाई थी कि इसके बॉयफ्रेंड के साथ इसका 6 साल का रिलेशन था। 6 साल के रिलेशन के बाद वो किधर बाहर गांव चला गया, उसकी मम्मी नहीं मान रही, क्योंकि ये छोटी कास्ट की, ST कास्ट कुछ होता है, ST कास्ट की, और वो लड़का बड़े कास्ट का है। तो इसने बताया था कि बड़े लड़के का, जो लड़के का कास्ट है, वो लड़का इससे मतलब कास्ट में बड़ा है, तो बोले कभी भी शादी होगी तो पूजा पाठ में बैठने में दिक्कत होगी, ऐसा सब। तो इसने कहा था कि माँ मुझे अगर लॉटरी का पैसा आ जाएगा उसके बाद मैं वशीकरण का काम कराऊंगी। ठीक है, तो अगर बाई चांस, अगर ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं था, 12 तारीख को तुमने काम चालू कराया, 24 जुलाई को तुमने मेरा अकाउंट फ्रीज़ कराया, इसका मतलब तुमने मेरे साथ चीटिंग की। कोई भी चीज़ों में महीना भर टाइम देखा जाता है, महीना 2 महीने बाद ये काम होता है, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो भी ये लड़की ने मुझे 29 अगस्त तक ये बात नहीं बताया। 29 अगस्त तक ये लड़की लास्ट बात कर रही थी। मुझे ये इन्फॉर्मेशन 3 सितंबर को पता चला, जब दूसरा अकाउंट का भी फ्रीज़ होने का मैसेज ICICI का। तो मुझे फिर क्लिक हुआ, फिर मैंने वहाँ पे जाके बैंक में मेरी बेटी को भेजा, क्योंकि मैं कोलकाता में लड़की की मोमीटर डॉक्टर के लिए गई थी। मैंने बैंक में जाके पता कि बैंक वालों ने, हमने पूछा मेल दो, जो भी ऑफिशियल लेटर आया होगा मेल। ऑफिशियल लेटर के बाद क्या दिया मालूम है बैंक वालों ने? कोई ऑफिशियल लेटर पे कोई भी कुछ भी लिखा नहीं था कि अकाउंट क्यों फ्रीज़ हुआ है, किस लिए फ्रीज़ हुआ है, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ मुझे सामने वाले का नंबर और ईमेल आईडी मिला था साइबर के नाम पे। अभी ये बैंक वालों की गलती देखो, कोई भी ऐसे कर दे, ऑफिशियल लेटर में बाकायदा पूरा रीज़न सब लिखा रहता है। ये अभी मैं यूट्यूब पर इसलिए बोल रही हूँ कि सामने वाली बंदी को मैंने आपके बोलने के मुताबिक मैंने उससे, जब मेरी उसकी बात हुई थी
मेरी उसकी बात होने के बाद मैंने अचानक से जब वहाँ बात पता की, सब बात पता की, तो सामने वाले ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा बात था, आपने किसी को परसेंटेज देने की बात की थी। उसको अकेले को तो परसेंटेज की बात की नहीं की थी, बहुत सारे लोगों को बात की थी, और वो अपनी मर्ज़ी से आई थी। मैंने तो उसे ज़बरदस्ती की नहीं थी कि आप इतने पैसे डालो उतने डालो, अपनी मर्ज़ी से उसने ऑनलाइन पैसे डाले थे। ऑनलाइन पैसे डालने के बाद साइबर वालों ने उससे इंक्वायरी लेने के बदले उन्होंने मेरे साथ अकाउंट फ्रीज किया। उन्होंने मुझसे पैसे लूटने की कोशिश की, मुझे बाकायदा धमकी दी कि आपने उसका माइंड वॉश किया, ये किया। मैं कैसे माइंड वॉश करूँगी? व्हाट्सअप पे तो उसकी बात भी नहीं हुई, मुझे उससे बात भी नहीं की है, फिर कैसे मैंने माइंड वॉश किया? ठीक है, उसका पैसा था, मैंने बोला, मैंने उनको भी यही कहा था कि जिसका पैसा उनको बोलो मैं वापस करती हूँ। मैंने फ़ोन पे 10 बार पूछा कौन विक्टिम है, किसने दिया, आप मुझे नाम बताओ। तो उन्होंने बोला हम ऐसे किसी का नाम नहीं बताते, ये नहीं करते। अरे क्यों नाम नहीं बताते? सामने वाले का, आपके पास सामने वाले ने कंप्लेंट की कि मेरा पैसा निकलवा के दो, तो आप उसका नाम बताओगे, करोगे, तभी तो मैं पैसा दूंगी ना। आप मुझसे कैसे ज़बरदस्ती कर सकते हो? ऐसा क्यों किया, वैसे क्यों किया? अरे मेरा काम है, मैं कर रही हूँ, आप उसमें मुझे बोल नहीं सकते ये चीज़ें। आप कैसे ज़बरदस्ती कर सकते हो? सामने वाले के साथ फ्रॉड कब हुआ कि उसका पैसा मिला? 10 दिन भी नहीं हुआ और आपने उसकी कंप्लेंट ले लिया, वो भी एक लड़की है करके, यंग लड़की है करके, है ना, इसके लिए। तो ये बात का तो इन पे भी भुगतना पड़ेगा। अभी उस लड़की को मैंने जिस दिन उससे बात की, मुझे पता चला, मुझे ये बात 4 सितंबर को पता चली। 4 सितंबर को जैसे ही पता चली, मैंने उसको वादा किया कि 4 सितंबर को पता चला है तो 4, 5, 6, 7 मतलब 3-4 दिन बाद, मंडे को, जो पहला मंडे पड़ा, 6 या 7 तारीख को मैंने उसके पैसे उसको रिटर्न किए। उसके पैसे उसको रिटर्न करने के बाद उसने बोला मैं बोलती हूँ, उसके पैसे रिटर्न किए पूरे के पूरे। मंगलवार को पहले मैंने उसको भेजा पैसा, और उसके बाकी के पैसे मैंने उसको क्या बोलते हैं, मंडे को पहले पैसा भेजा और मंगलवार को पैसा भेजा। मंगलवार तक मैंने उसका पैसा पूरा किया और मंगलवार को मैं बॉम्बे आ चुकी थी। आने के बाद मैंने उसे पैसे भेजे, मैसेज किए। जिस दिन मुझे पता चला उस दिन उसका सारा डेटा मेरे पास है, व्हाट्सअप का पूरा चैटिंग है मेरे पास। उसने मेरी रिकॉर्डिंग सुनाई है, उसने लिखित में पूरा चैटिंग दिया है कि मैंने जाके बोला था साइबर में कि उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती नहीं की है, मैंने सामने से उन्हें पैसे दिए थे और मुझे बस मेरे पैसे वापस चाहिए। और ये सारा बात लिखित में दिया है, और उसके पहले की भी चैटिंग उसके पास है, मतलब जो भी उसने मुझे व्हाट्सअप पे जो लिख के भेजा था सारा है। उसने मुझे बाद में भी कहा कि मुझे सामने वाले ने 16 तारीख का डेट दिया। अभी तक मेरा ये चीज़ हुआ नहीं। देखो, अकाउंट से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये फ्रॉड पकड़ना ज़रूरी है। जब आपका पैसा आपको पूरा मिल चुका है, उसके बाद भी आपने आगे का स्टेप मुझे नहीं करके दिखाया है, क्योंकि जब मैंने पैसा रिटर्न होने के पहले ही मैंने पूरी बात की थी कि मैं कहीं आऊँगी जाऊँगी नहीं। आपका पैसा आपने मुझे ऑनलाइन दिया, आप अपना पैसा ऑनलाइन लो। जिस अकाउंट से उसने पैसे भेजे तो उसी अकाउंट में मैंने उसके पैसे वापस भेजे। उसके बाद भी अगर वो इंसान ऐसी गलती कर रहा है, तो अभी आज मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ। मैं कल बैंक बंद है, मैं 2 दिन वेट और करूँगी। परसों जितनी भी उसने व्हाट्सअप पे चैटिंग मुझे भेजी थी, क्योंकि उसने कहा था कि मैं उन लोग से पूछ के बताती हूँ, तो उन लोग से उसने पूछ के बताया था। उन लोग से उन्होंने कहा था कि मैंने सामने से पूछा है, उन्होंने मुझे कहा है कि आप पैसे भेजो और हम लोग करवाते। तो उसने मुझे कहा ऑनलाइन हो चुका है। अब जैसे ही अगर परसों, मैं आज का दिन और वेट करूँगी। उसने 16 तारीख मांगा था, मैंने 17-18 दिया। आज मैं वेट करूँगी, ये तो परसों जितनी भी व्हाट्सअप चैटिंग है, मैं कोई भी किधर जाके कुछ करने वाली नहीं हूँ। मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी, नंबर, नाम, फ़ोटो सब, क्योंकि जहाँ का नंबर, नाम, फ़ोटो, एड्रेस रहेगा, वहाँ के एड्रेस के लोग उसको वहाँ पहचानते रहेंगे। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात, जो साइबर से हमें नंबर मिला था ना, वो था राकेश कुमार का नंबर, और लड़की का नाम था सेजल सोनल, राकेश कुमार सोनल। समझे? ये आपस की कोई खिचड़ी और ये फ्रॉड को पकड़ना है। तो ये बात बता देती हूँ कि आप लोग कोई भी हमें काम देते हो और अगर हमें फंसाने को देखो, तो भी एक बात याद रखना, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है। आपका एड्रेस रहता है, आधार कार्ड रहता है, नंबर रहता है, सब कुछ रहता है। हम आपका नंबर डाल देंगे। और अभी ये चीज़ बैंक वालों पे भी निर्भर होती है कि आप ऐसे कैसे किसी के भी कहने पे इस तरह से विदाउट इन्फॉर्मेशन किए। आपको मुझे एक बार कॉल करना चाहिए। अगर एक बड़ा चेक लगता है तो भी आपका कॉल आता है कि मैम चेक लगाए, क्या करना है, तो आपको ये मैसेज या फ़ोन आना चाहिए था मुझे कि मैम ऐसा ऐसा बात है, क्या कर रहे हैं। कोई विदाउट इन्फॉर्मेशन दिए ये हरकत की गई, और सामने वाले को पैसा मिलने के बाद भी सामने वाले ने अब तक जाके इन्फॉर्म नहीं किया है। तो ये सारा आप लोगों पे मानहानि का केस होगा, उल्टा केस आप पे बन सकता है, हो सकता है आपको जेल हो सकती है। तो देखिए, अभी जो पंगा लिया है, क्योंकि पैसों की बात थी, पैसों से ख़त्म हुई। आपने मुझे जितना अमाउंट डाला था, मैंने 1 रुपया भी अपने पूजे का काटा नहीं, पूरा का पूरा आपका रिटर्न किया। और आपकी वजह से मेरे बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हुई है, मेरा नाम ख़राब किया है, उसकी वजह से मैं ये जो स्टेप उठाने जा रही हूँ, ये बहुत बड़ा और बहुत संगीन होगा। अभी तो मैंने सिर्फ नाम लिया है। अगर मुझे कल शाम तक ये मैसेज नहीं आता है वहाँ से, ये बात पक्की है
कि जितने भी, चाहे साइबर पुलिस का नंबर मिला जो भी, मैं पूरा का पूरा यूट्यूब पे नंबर के साथ पूरा पिक्चर डाल दूँगी, बाद में जो होएगा देखा जाएगा। ठीक है, जय माता दी।